स्टूडेंट, आज के क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास यानी 10th का केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का। और ये चैप्टर जो है परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है। यानी चैप्टर नंबर 2 जो है अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर से काफ़ी ऑब्जेक्टिव यानी पूछे जाते हैं। हम परीक्षा के लिए यानी इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन बैंक का भी इसी क्लास में यानी ऑब्जेक्टिव को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस चैप्टर से जितना भी पूछा गया है, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि देखिए अभी आपके पास समय बहुत ही कम बच गया है, इसलिए आपको एग्जाम की तैयारी एक अच्छे लेवल से यदि करना चाहते हैं तो ऑब्जेक्टिव पे फोकस करना अनिवार्य है आप सभी को। इसीलिए मैं आप सभी के लिए डेली यानी ऑब्जेक्टिव लाने का प्रयास करता हूं। और हमारे यदि व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पे एक व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिखाई दे रहा है, वहाँ पे आप मैसेज करके आप जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ से पीडीएफ आपको भेजे जाते हैं तो पीडीएफ चले जाएगा। उसके बाद टेलीग्राम ग्रुप में भी आप जुड़ सकते हैं, लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना अनिवार्य है ताकि आपको डेली का क्लास और पीडीएफ यानी मिल जाए। देखिए पढ़ाई सिर्फ जो होती है ना, केवल एग्जाम के लिए नहीं होती है। आप जो सोचते हैं केवल एग्जाम पास करना, नहीं, पहचान बनाने के लिए होती है। पढ़ाई सिर्फ यानी एग्जाम के लिए नहीं बल्कि पहचान बनाने के लिए भी होती है। यदि आप अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो पढ़ाई करना जरूरी है। थक कर नहीं बैठना है। अभी आपको क्या करना, थक कर नहीं बैठना है। यदि आज आप थक कर बैठिएगा तो कल आपको पछताना पड़ेगा। इसीलिए पछताने से फ़ायदा नहीं, कुछ नहीं है। इसलिए आज ही क्यों न मेहनत करें और अभी से मेहनत करना आप शुरू कीजिए, क्योंकि परीक्षा को बहुत ही कम समय बचा है। चलिए तो आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं कि बेहतरीन तरीक़ा से। सबसे पहले केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे अम्ल और क्षार, थोड़ा सा इसको हम इस साइड कर लेते, ठीक, अब एकदम बिल्कुल सही है। कह रहा अम्ल, क्षार एवं लवण, इस चैप्टर का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव मैं आप सभी के सामने लेकर आ गया हूँ। तो देखिए यहाँ पे पहला नंबर क्वेश्चन से देखने का प्रयास करेंगे हम। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु अम्ल और क्षार दोनों से, अम्ल और क्षार होगा, क्या होगा, अम्ल और क्षार होगा। यहाँ पे क्या होगा, अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। कह रहा निम्नलिखित में कौन सी धातु है अम्ल और क्षार दोनों से यानी अभिक्रिया करती है। यानी ये 4 ऑप्शन आपके सामने दिया गया है और ये बताना है कि ये कौन सा है जो कि अम्ल और क्षार दोनों से अभिक्रिया करती है। वैसा धातु का आपको नाम बताना है। वह धातु है जेड यानी जिंक होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे डी का। चलिए तो अगला नंबर पे स्टार्ट करते हैं। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। कारण नींबू में किस प्रकार के अम्ल पाए जाते हैं। नींबू में पाए जाते हैं साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। कौन सा अम्ल पाया जाता है, साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। यानी नींबू में कौन से अम्ल पाए जाते हैं, तो साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए करा इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है। अम्लीय पदार्थ का आपको नाम बताना है। यानी अम्ल पदार्थ जो है नारंगी यानी का रस है। क्या है, नारंगी का रस है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ पे देखेंगे हम, करा इनमें से कौन अम्लीय पदार्थ है, तो नारंगी है। ऑप्शन नंबर ए को टिक करिएगा। थोड़ा सा ये क्वेश्चन रिपीट हो गया लगता है, 2 बार आ गया है। ठीक, देख लेते हैं, डाउन पे, ठीक। अब यहाँ पे देखने का प्रयास कीजिए। कह रहा है NaOH और Ca यानी इंटू OH विलयन से विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सी आयन मुक्त होती है। यानी कह रहा है विद्युत धारा के प्रभाव से कौन सी आयन मुक्त होती है। वो आयन जो मुक्त होती है वो होती है OH होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं, OH होता है। अब यहाँ पे देख कर सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से, यानी कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम डाइऑक्साइड बनाता है। तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, इस प्रक्रिया को कहा जाता है यानी
क्लोर क्षार प्रक्रिया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करने का प्रयास कीजिएगा। अब यहाँ अम्ल का पीएच मान होता है, कर अम्ल का पीएच मान यानी 7 से कम होता है। एक बात देखिएगा, दो ही चीज है, यानी एक है अम्ल और दूसरा है क्षार, ठीक ना, दूसरा क्या है, क्षार है। तो यहाँ पे देखिए इसका मान जो होता है 7 से अधिक होता है, क्या होता है, अधिक होता है, और इसका जो होता है 7 से कम होता है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर इसीलिए ए को टिक लगाइए। अभी कह रहा मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है। कह रहा मधुमक्खी का डंक यानी वो जो आपको काटता है, यानी डंक जो मारता है ना, वो एक डंक मारते समय क्या करता है, एक अम्ल छोड़ता है, जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। जिस तरीका से यानी डंक मारता है उस समय क्या होता है, यानी जलनशील अनुभव होता है और दर्द होता है। यह अम्ल है। कह रहा वो अम्ल कौन सा है जिस अम्ल को छोड़ता है, ये जो है मेथेनोइक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, मेथेनोइक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर आप एक को टिक कर सकते हैं। कहता निम्नलिखित में से, देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। कर औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा जो होती है वो होती है सल्फर डाइऑक्साइड। क्या होती है, यानी कर निम्नलिखित में से किसके द्वारा औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है। औद्योगिक क्षेत्र में अम्ल वर्षा होती है सल्फर डाइऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। अब यहाँ देखिए कर हमारा शरीर किस पीएच यानी पारास के बीच कार्य करता है, यानी हमारा शरीर जो है यानी कौन सी पीएच यानी किस पारास के अंदर कार्य जो करता है, बीच कार्य करता है। अब यहाँ देखिए हमारे शरीर का जो होता है 7.0 से लेकर 7.8 तक यानी काम करता है। ऑप्शन नंबर हम डी को टिक करेंगे यहाँ पे। और यह क्वेश्चन पूछा गया है 2019 और 2024 में। कह रहा है किसी भी उदासीन विलयन का पीएच मान होता है, यानी उदासीन विलयन का मान यानी 7 से कम वाला तो अम्ल होता है आप जानते हैं, और 7 से अधिक वाला क्या होता है, क्षार होता है। लेकिन अब बीच में जो ये बच गया है केवल 7 जो बच गया है, ये क्या होता है, उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। ये क्या होती है, उदासीन होती है। इसीलिए ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर सकता है। लाल लिटमस पत्र को नीला जो करता है वो OH करता है। कौन चीज करता है, OH करता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा, OH करता है। अब यहाँ देखिए इनमें से कौन गंधीय सूचक है। कह रहा है गंधीय सूचक जो है ये है यानी प्याज, वेनिमियल और लौंग का तेल, ये सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिए, ये से क्या है, गंधीयक सूचक है। कह रहा धात्विक ऑक्साइड को किस प्रकार का ऑक्साइड कहा जाता है। ये कहा जाता है क्षारीय ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं। कर अधात्विक ऑक्साइड को कहते हैं यानी अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं, अम्लीय ऑक्साइड कहते हैं। कर NaOH है। कर NaOH जो है ये जो है ना, हम बात करेंगे क्षार का काम करता है, इसीलिए क्षार है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को। कर अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करके क्या बनते हैं, लवण बनाते हैं। क्या बनाते हैं, लवण बनाते हैं। अम्ल और क्षार आपस में यदि क्रिया करता है तो क्या बनता है, लवण बनता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कर निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। 2021 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है। अम्ल है NaCl। क्या है, अम्ल है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करेंगे, NaCl क्या है, अम्ल है। करा धातु ऑक्साइड होते हैं। करा धातु ऑक्साइड होते हैं, धातु ऑक्साइड अम्लीय होते हैं। धातु ऑक्साइड क्या होते हैं, अम्लीय होते हैं धातु ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर देते। अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिए। क्या करते हैं, अम्ल वे पदार्थ है जो जल में घुल कर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं। घरेलू गैस LPG का प्रमुख अवयव है। कह रहा LPG गैस जो होते हैं आपके घर में, उनका प्रमुख अवयव क्या है, ब्यूटेन होता है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे बी को टिक करिएगा। कह रहा आयोडीन को निम्नलिखित में से किस दवा में घोलने से ट्यूटर आयोडीन बनता है। ये बनता है
एथिन एल्कोहल से। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। क्या था, अगर चूना जल में अत्यधिक, थोड़ा सा ये त्रुटि लिखा गया, गैस प्रभावित की जाती है तो दूधिया रंग किस रंग में परिवर्तित हो जाती है? वे प्रवृत्ति हो जाता है श्वेत रंग में। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। कहा निम्नलिखित में से कौन अम्ल नहीं है? अम्ल नहीं है तो KOH अम्ल नहीं है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी का। कर निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? संक्षारक अम्ल कौन है? तो ये है सल्फ्यूरिक अम्ल है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कौन सा अम्ल है? सल्फ्यूरिक अम्ल है। हम बात करें निम्नलिखित में से कह रहा कौन संक्षारक अम्ल है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल क्या है? संक्षारक अम्ल है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिए। कर बैट्रिक का अम्ल है, बैट्रिक का अम्ल है सांद्र अम्ल है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहता है कि वे पदार्थ भस्म कहे जाते हैं जो जल में घुलकर किस प्रकार आयन देते हैं? ये जो देते हैं हाइड्रोक्सिलिक अम्ल देते हैं। ऑप्शन यानी OH। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है कौन सा पदार्थ लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है? यानी कौन सा पदार्थ है जो लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है? क्षार। देखिए लाल लिटमस पत्र, क्षार जो होते हैं लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देते हैं और अम्ल होते हैं लाल लिटमस पत्र को लाल कर देते हैं। ऑप्शन नंबर अभी बी को टिक करिएगा। ध्यान में रखिएगा इस सभी क्वेश्चन को, आगे पीछे से अन्य क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। कारण जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? जल में घुलनशील भस्म जो कहलाते हैं क्षार कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाते हैं? क्षार कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करिएगा। कहता है सार्वत्रिक सूचक शुद्ध जल में कौन सा रंग देता है? ये देता हरा रंग। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार का सूचक है? ये जो है प्राकृतिक सूचक है। हल्दी लिटमस पत्र आदि किस प्रकार सूचक है? यानी प्राकृतिक सूचक है। ऑप्शन नंबर बात करेंगे ए को। खाद्य पदार्थ के डिब्बों पर जिंक के बजाय टीन का लेपा होता है क्योंकि ये जो होता है यानी टीन की अपेक्षा जिंक अधिक अभिक्रियाशील होता है। यानी टीन की अपेक्षा जिंक क्या होता है? अधिक अभिक्रियाशील होता है। ऑप्शन हम बात करेंगे सी को टिक करिएगा। कह रहा है इनमें से कौन उदासीन पदार्थ है? उदासीन पदार्थ जो है चीनी है। ऑप्शन में हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। कह रहा ऑक्सैलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में से कौन है? ये जो है टमाटर है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए को टिक करेंगे। कहता है कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन होता है। ध्यान से सुनिएगा कि अमोनिया क्लोराइड का जलीय विलयन जो होता है वो अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कह रहा निम्नलिखित में कौन दुर्बल अम्ल है? दुर्बल अम्ल जो है कह रहा है CH3COOH होता है, यही होता है। यानी निम्नलिखित में दुर्बल अम्ल है CH3 और COOH होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक करिएगा। कहता निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? कह रहा निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक जो है हल्दी है। क्या चीज़ है? हल्दी है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करिएगा। अब यहाँ देखा निम्नलिखित में से निम्नलिखित में कौन प्रबल क्षारक है? प्रबल क्षारक है NaOH है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कैसा लग रहा है आपको क्लास ये? जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन तो हम चलते हैं यहाँ से। कहता है कि कोई विलयन लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। कोई विलयन क्या होता है? लाल लिटमस पत्रों को नीला कर देता है। इस विलयन का pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जलीय विलयन को नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है? अम्ल। हम क्या बताए थे? नीले को लाल करेगा, नीला को लाल करेगा अम्ल और लाल को नीला करेगा क्षार। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। अभी कारण निम्नलिखित में से संश्लेषित सूचक कौन है? ये जो है मेथिन ऑरेंज है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी का। निम्नलिखित में कौन प्रबल अम्ल है? प्रबल अम्ल का ये सब प्रबल अम्ल है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी को टिक करेंगे। कहता है कि चींटी के हक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? यानी कह रहा है चींटी के हक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी के अम्ल मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। मिथेनोइक अम्ल। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता है pH किसी घोल में किसकी शक्ति को व्यस्त करता है? ये जो करता है हाइड्रोजन आयन। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहते हैं यदि किसी हाइड्रोजन आयन का सांद्रण 10⁻⁴ मोल पर लीटर है तो उस घोल का pH मान होता है
यानी 10x होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे 10 होता है। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। निम्नलिखित में से कौन लवण है? निम्नलिखित में से लवण का बात करेंगे तो हम यह K2SO4 लवण है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कर आयोडीन युक्त नमक है, आयोडीन युक्त नमक है, ए बी दोनों है ये। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा, यानी NaCl प्लस KlO3 और NaCl प्लस KI। कर शल्य चिकित्सा में टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाला रासायनिक पदार्थ है, ये जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब टूटी हड्डियों को आप क्या करते हैं, प्लास्टर करके ना उसको जोड़ा जाता है, उसमें क्या प्रयोग किया जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का। VVI क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछे जाते हैं। जब हम लोग एग्जाम दे रहे थे तब से ये क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम कैल्शियम सल्फेट हाइड्रेट है। ऑप्शन नंबर आप बात करेंगे डी का। कर अम्ल और भस्म आपस में अभिक्रिया कर बनाते हैं, लवण बनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। कर लवण बनाने में कौन सा मूलक सहायक है? लवण बनाने में ये जो है भस्म मूलक और अम्लीय मूलक है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहता है कि धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र जो है, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र Na2CO3 और 10 का है 10H2O। ये सब सूत्र याद करने का चीज है, इंपॉर्टेंस क्वेश्चन कुछ है जिसको याद करना अत्यंत जरूरी है। कह रहा है, अब याद देखिए, कह रहा है कि एक छात्र जांच प्रणाली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के जलीय विलयन में सार्वभौमिक सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा रंग दिखेगा? ये रंग दिखेगा नारंगी। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कह रहा है कि लवण Na2 और CO3 का जलीय विलयन pH मान जो होता है 7 से अधिक होता है। ऑप्शन नंबर हम बी को टिक करेंगे। कह रहा है विलयन में H+ आयन के निर्माण में पदार्थ की प्रकृति होती है अम्लीय होती है, H+ वाला अम्लीय होता है। ऑप्शन हम बात करेंगे ए, क्योंकि जैसे ही कम जो रहता है H+ तो कम बला में होता है, वह त्याग कर देता है। क्षारक को जल में घोलने पर क्या मुक्त होते हैं? कह रहा क्षारक को जल में घोलने पर वो होता है माइनस आयन होता है, वो H- आयन होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए का। नींबू के रस का pH मान लगभग होता है 2.2 होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। नींबू के रस का pH मान जो होता है 2.2 होता है। मधुमक्खी के डंक मारने पर किस पदार्थ से उपचार करना लाभकारी है? ये जो बेकिंग सोडा है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, बेकिंग सोडा। सोडियम कार्बोनेट का जलीय घोल में मिथाइल ऑरेंज का घोल मिलाने पर घोल का रंग परिवर्तित होकर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। दांतों को साफ करने के लिए दांत मंजन प्राय होता है, ये जो होता है अम्लीय क्षारीय होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करेंगे। अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है? ध्यान से सुनिएगा। अभी कह रहा है कि अम्लीय वर्षा के लिए pH मान क्या है? ये जो अम्लीय वर्षा के लिए pH मान जो है, ये सब तो 7 से अधिक है, ये सब तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा, यानी 5.6 से कम। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए। टारटेरिक अम्ल निम्नलिखित में से किसमें पाया जाता है? ये जो पाया जाता है इमली में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? निम्नलिखित में किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। किसके कारण अम्ल वर्षा होती है? SO2 के कारण अम्ल वर्षा होती है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करिएगा। कहता है कि एक घोल नीले लिटमस पत्रों को लाल कर देता है, घोल का pH मान हो सकता है, pH मान जो होगा उसका 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे ए। अब यहाँ देखिए, क्योंकि लाल कर देते हैं, यहाँ पे लाल कर देता है, कहाँ लाल कर देता है, तो लाल करने वाला बात जो अम्ल होता है, अम्ल का बात करेंगे तो ये 7 से कम होता है। निम्नलिखित में से कौन सबसे सबल अम्ल है? सबसे सबल अम्ल जो है HCl है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक करिएगा।
कहता है शुद्ध जल का पीएच मान होता है, शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। कौन सा होता है? 7 होता है। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहता है कि किस पीएच मान वाला विलयन सबसे अधिक क्षारीय होता है? ये जो होता है हम बात करेंगे 11 होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक करिएगा। कहता है कि अपच की स्थिति में उदर मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है और जिससे उदर में दर्द एवं जलन उत्पन्न होता है और इसका उपचार किस दुर्बल क्षारक से किया जाता है? ये जो किया जाता है MgOH से किया जाता है, OH2 से। ऑप्शन नंबर सी को टिक करिएगा। कह रहा है सोडियम डाइऑक्साइड का पीएच मान लगभग जो होता है 13 होता है, सोडियम 13। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे सी का। कह रहा है अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान ये जो 4 ऑप्शन है, क्योंकि ये सिद्ध की 7 से अधिक है और 7 से कम बढ़ाता अम्लीय होता। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। कहता है मिल्क ऑफ मैग्नीशियम का पीएच मान जो होता है यानी 10.5 होता है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे डी का। कहता है किस पीएच वाला विलयन सबसे अधिक अम्लीय जो होता है? 1। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक करिएगा। कहता है लौंग तेल में किस प्रकार का सूचक है? गंधक सूचक है लौंग तेल में। ऑप्शन नंबर हम सी को टिक करेंगे। कहता है निम्नलिखित में पीएच का कौन सा क्षारक विलयन का मान देता है? ये देता है 13वां। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि जठर रस का पीएच मान लगभग जो होता है 1.2 है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा में क्या परिवर्तन होता है? ये जो होता है बढ़ती है। जल में अम्ल मिलाने पर हाइड्रोजन आयन की मात्रा परिवर्तन जो होता है वह बढ़ती है। क्या होता है? बढ़ती है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है देखिए थोड़ा सा माइक थोड़ा सा लग गया है तो इसलिए माइक को थोड़ा सा ठीक करने दीजिए। आप लोग क्लास को कंटिन्यू क्लास करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए ये क्लास परीक्षा के लिए इम्पोर्टेंट होने जा रहा है, क्योंकि ये क्लास आप कर लेते थे, ऑब्जेक्टिव का सेशन आपका पूरा कंप्लीट कर लेते हैं ऑब्जेक्टिव का सेशन आप, तो आप जानते हैं आपका तैयारी का अच्छे लेवल से हो जाएगा। यदि आप अभी के समय में ऑब्जेक्टिव जिस स्टूडेंट का मजबूत रहता है ना, इसलिए सब्जेक्टिव में तो आप क्वेश्चन को बना बना करके भी लिख सकते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव थोड़ा सा आपको याद करने की चीज़ है, इसीलिए अब याद करने का समय ही बचा है। अब याद करिए केवल। आप सभी से मैं इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन पे हम चलते हैं। कह जल में अम्ल या क्षारीय विलयन चालन करते हैं आयन का। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में कौन परबल्य अम्ल है? ये जो है PHO0 वाला। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कहता है कि दही में किस प्रकार का अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है निम्नलिखित में से कौन सा क्षारकीय यौगिक है? ये जो है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। करा CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है? ये जो है ना विरंजक चूर्ण है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। का निम्नलिखित में कौन गवायव लवण सूत्र है? इसका देखें हम Na2SO4 और 10H2O। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। कर जिप्सम का रासायनिक सूत्र देखिए ये भी आई है, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए CaSO4 और 2H, जिप्सम का यही होता है CaSO4 और 2H2O। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है चूना जल का रासायनिक नाम जो है ये जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है। ऑप्शन नंबर आप डी को टिक कर सकते हैं। कहता है कि सोडा रेस का रासायनिक सूत्र जो होता है Na2CO3 होता है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है सोडियम जिरकॉन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ये जो होता है Na2Zn और OH4। ऑप्शन नंबर डी को टिक करिएगा। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCl2 होता है। क्या होता है? CaCl2 व्यंजक चूर्ण का CaCl2। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता धातु के ऑक्साइड पर अम्ल के प्रभाव से कौन सा यौगिक उत्पन्न होता है? ये जो धातु लवण होता है। ऑप्शन नंबर आप सी को टिक कर सकते हैं। कहता प्रबल क्षारक और दुर्बल अम्ल से बने लवण का पीएच मान क्या है? 7 से अधिक है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? ये जो है CaOH2 का हॉल है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। का निम्नलिखित में कौन सही है? ये जो है Na2CO3 और 10H2 ये ही है। ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कहता है बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र जो है NaHCO3। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं।
कहता है कि संगमरमर का रासायनिक सूत्र जो होता है CaCO3 होता है। ऑप्शन नंबर आप ए को टिक कर सकते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र, देखिए ये सब सूत्र याद कर लेते हैं तो कोई ना कोई सूत्र जरूर आपसे पूछबे करेगा एग्जाम में, इसलिए इसका रखिएगा CaSO4 1/2 H2O। ये सूत्र बहुत ही VVI क्वेश्चन है प्लास्टर ऑफ पेरिस का, एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इन सभी को अभी याद कर लीजिए, आप 5 बार रट्टा मार लीजिए इन सभी को, ऐसा मानिए तो। कारण निम्नलिखित में से किसमें स्वच्छ जल होता है? स्वच्छ जल प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को टिक करेंगे। नीला तोता तूतिया का रासायनिक सूत्र जो होता है CaSO4 5H2O होता है। नीला तोता तूतिया का ऑप्शन नंबर बी को टिक करिएगा। चीनी का रासायनिक सूत्र देख लीजिए यहाँ पे कहाँ है, या ऑप्शन नंबर सी C12H12O11 2H2। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे यही होगा सी। कह टूथपेस्ट कैसा होता है? टूथपेस्ट जो होता है क्षारीय होता है। ऑप्शन में बी को टिक करेंगे, टूथपेस्ट क्षारीय होता है। कह किस रासायनिक यौगिक को गर्म करने पर प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त किया जा सकता है? ये क्या जिप्सम का? ऑप्शन नंबर आप बी को टिक कर सकते हैं। कह रहा है निम्नलिखित में से लवण कौन सा है? NaCl है। ऑप्शन नंबर हम बात करेंगे बी को। कहता है कि बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। कह रहा है बेकिंग पाउडर एक मिश्रण जो है, ये मिश्रण जो है बेकिंग पाउडर ये है एवं टार्टरिक अम्ल का। ऑप्शन में आप डी को टिक करिएगा। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे थोड़ा सा यहीं पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो समाप्त हो जाते हैं। आज का क्लास कैसा लगा जरूर वीडियो को कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिएगा।